हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रखने होंगे और रखना भी चाहिए। ए गाई, हमारी जो वंदना भौजी है ना, उनके घर में खाने पीने की बहुत दिक्कत हो गया है गाई। जब से ससुर जी बीमार हुए हैं ना, हमारी वंदना भौजी एकदम से बौखला गई हैं। समझ रही हैं। ऊपर से जो है लोग उनको मार कमेंटवा कर रहे हैं कि तुम ससुराल काहे नहीं गई, काहे नहीं गई। आज हमारी वंदना भौजी एकदम दिल का बात बताई है कि चाहे हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाए, ठीक है, फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। खाने को 2 कवर खाना नहीं है। बताइए, इतना सारा जो है पीपी लिंकवा का सामान रखा है, पर एकदम जियरा नहीं कर रहा है कि हम कुछो का जो है वो प्रमोशन करे। समझ रहे हैं। और ऊपर से आप लोग जो ये ऊट पटांग से हम लोगों से सवाल कर रहे हैं, इतना तकलीफ हो रहा है। हम काहे बदे ससुराल जाए जी। बार बार लोग पूछ रहे हैं कि ससुर बीमार है, तुम यहाँ पड़ी हो, तुम यहाँ पड़ी हो। बताइए, हमारे 2 छोट छोटे लड़का बच्चा, हम इनका पढ़ाई छोड़ करके जाएंगे जी। बताइए। ए वंदना भौजी, पहली बात तो एक बात ही बताइए, जब पार्टी फंक्शन में घूमती हैं तब आपको लड़का बच्चा का पढ़ाई नहीं याद आता है जी। ससुर जी के बीमारी में जिस टाइम पे स्कूल कॉलेज की बंदी चल रही है, नया सेशन शुरू होने वाला है, नया क्लास शुरू होने वाला है, पढ़ाई अभी जोरों शोरों से शुरू नहीं हुई है, उस टाइम हमारी वंदना भौजी को जो है लड़कों का परीक्षा भी, सॉरी, लड़कों के कक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई की बहुत चिंता है। समझ रहे हैं। एकदम भविष्य बिगड़ल जा रहा है। और जिस टाइम लड़कन का परीक्षा था, वो टाइम जो है वो ढोलक भैया के पार्टी फंक्शन में जा करके ढिंचक ढिंचक करके नाच रही थी, तब उनको जो है 10 दिन नैहरे जाने में उनको तकलीफ नहीं हो रहा था। बताइए। 10 दिन ससुरारी जाने में हमारी भौजी जो है वो अपना सारा लड़का बच्चन का पढ़ाई गिनवाने लगी। का है भौजी, ससुर का जब बात आता है तो तुम काहे इतना बौखला जाती हो जी। बताओ। एक तरफ जो है तुम बात करती हो कि हमारे ऊपर लोग गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, हम लोगों को लोग बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ भौजी तुम ही दिखावत हो। हमारी भौजी कह रही है ना कि एकदम शरीर थरथरा रहा है, कुछ अच्छे नहीं लग रहा है, मन में एकदम डर बैठा गया है, एकदम से जो है बुझा नहीं रहा है कि का हो जाएगा, कब कौन सा समाचार आ जाएगा। ए भौजी, जब इतना क्रिटिकल कंडीशन है, इतना डरी हुई हो भौजी, तो तुम्हारा दिलवा कैसे लग रहा है जी। बिना काम धंधा का तुम लोग यहाँ पड़ी हुई हो, कोई काम धंधा है जी। अप्रैल का महीना चल रहा है, सारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई बंद है, पर मजाल है जो ये हमारी भौजी जो है वो एको तरीके से समझ सके नहीं। भौजी को खाली यूट्यूब पर आकर के बोलना है कि लोग ये कह रहे हैं, लोग वो कह रहे हैं। अब भौजी बार बार अपने गरीबी कह रही है कि कोई हमको 4 पैसा नहीं देगा। ए भौजी, 10 दिनों में तुम्हारे घरे गरीबी आ गया का जी। अब भाई तुम मार बढ़िया बढ़िया जो है गहना सोना चांदी लुग्गा लतरी खरीद रही थी, मार ढोलक भैया के ब्याहे में, अरे पार्टी में जो है मार बढ़िया बढ़िया जो है वो लहंगा खरीद रही थी। और जैसे ही ससुर जी बीमार हुए वैसे ही गरीबी लौकाने लगा जी। इतना पैसा नहीं है तुम्हारे घर में कि 5 किलो चाउर और 2 किलो दाल रख दो खाने पीने के लिए। गजबे बात करती हो भौजी। यही सहुरवा पे लोग तुम लोगों को सुनाते हैं तो एकदम से पगला जाती हो भौजी। एक बात पता है गाइज, हमारी भौजी को देख करके लग रहा है कि हमारी भौजी बहुत टेंशन में। समझ रहे हैं। आई आप लोग जो ऊट पटांग सा सवाल हमारी भौजी से कर रहे हैं ना, भौजी को आप लोगों को नहीं लौका रहा है जी। भौजी न नहा रही है, न धो रही है, कुछ नहीं कर रही है, एकदम टेंशन में पड़ी हुई है। खाली 4 टाइम गबर गबर खा ले रही हैं भौजी। सवेरे दोपहर साझे राती 4 टाइम जो है भौजी बस खाना खा ले रही हैं। एकदम नहीं नहा रही है, ना धो रही, दिन भर ऐसे टेंशन में बैठी रह रही हैं। एकदम कपार पे देख रहे हैं जी, एकदम से कड़ुआ तेल लगा करके, बोले तो सरसों का तेल लगा करके भौजी ना बाल झाड़ रही है, ना झोटा सोच कर रही है, कुछ नहीं कर रही हैं। एकदम आपको अपना गरीबी और अपनी लाचारी दिखा रही है कि भौजी कितना टेंशन में है। एक बात बताइए जी, भौजी का गलत कर रही हैं। भौजी अगर अपने डीके भैया का चिंता न करे तो कौन करेगा जी। है दिन भर हमारे भौजी का जो है वो काम धंधा करते थे, दिन भर वंदना जी करते थे। हमारी भौजी एकदम से व्यस्त है, एकदम परेशान है। ऊपर से आप लोग उनको ऐसा ऐसा कमेंट कर करके एकदम से उपजिया दिए हैं। बताइए, भौजी को नहीं लौका रहा है जी कितना टेंशन है उनके छाती पे।
हमारी भौजी कह रही है कि गाइस एक बात बताइए, 4 पैसा कमा रहे हैं हम लोग, सब लोग बोल रहा है कि ये लोग बार बार वीडियो बना रहा है, मास्क, समझ रहे हैं, मास्क लगा लगा करके ये लोग जो है पापा को नहवा रहा है, हमारे पति मास्क लगा रहे हैं तो लोग उस पर बात कर रहे हैं। ए भौजी, सबसे बड़ी बात कि पहले मास्क होता है, मास्क नहीं, समझत हो? तो हमारी भौजी कह रही है कि मास्क लगा रहे हैं क्योंकि हमारे ससुर जी के देही में मार इन्फेक्शन फैल गया है, यही वजह मास्क लगा लगा के नहा रहे हैं। ए भौजी, अगर ये सब वीडियो अगर आपके पति डीके भैया न दिखाए ना तो लोग इतना उठपटांग सा सवाल न करे, समझे? तो जब भौजी वीडियो बन रहा है, जब आपके पति मास्क लगा लगा करके जो है कान साफ कर रहे हैं पापा जी का, तो लोग बात करेंगे ना जी। इतना भौजी अगर तुम लोगों को ससुर जी और पापा जी का चिंता होता तो आज पापा जी कंडीशन में होते जी, जौने कंडीशन में है, बताओ। ऐसे ही इन्फेक्शन थोड़ी शरीर में फैल जाता है, धीरे धीरे शुरुआत होता है। जब तुम लोग जाड़ा के टाइम में गई थी, जब नैहरे में तुम लोग 15-15 दिन रह जाती हो भौजी, वो समय जनता कमेंट कर करके पगला गई कि अरे अपने ससुर जी को थोड़ा देखो, बेचारे ससुर जी बीमार रहते हैं, उनको थोड़ा अच्छा से बिस्तरा उस्तरा दो, थोड़े घर में हाइजीन के लिए कुछ प्रोडक्ट दो, थोड़ा एक मेड लगा दो, कुछ और अपने पापा जी के लिए करो, तब तो तुम लोगन के काने पे कतई जुए नहीं रहेगा जी। तब तो भौजी हमारी बार बार जो है पर ऊट पटांग सब मार फुदुकिया मार रही थी, इधर उधर इधर उधर। तब तो देवरानी जेठानी का नाच गाना दिखा रही थी, ढिचुक ढिचुक दिखा रही थी। तब पापा जी को नहीं समझ में आया जी कि पापा जी बीमार हैं। बताओ, यहाँ जनता तुम्हारी वीडियो में देख करके ये जो है ये डिसीजन पर पहुंच गई थी, इस निर्णय पे पहुंच गई थी कि पापा जी के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। आज जब पापा जी का घाव नासूर बन गया तो तुमको होश आ रहा है जी भौजी। पहले गलती करो, फिर इसके ऊपर जो है बार बार सारा ब्लेम जनता पे डाल दो। अब बार बार कौन हमारे भौजी को जो है ऊट पटांग सा कमेंट कर रहा है जी? देखिए भौजी, बीमारी वमारी लगा रहेगा और आपके करेजा में जो डर समाया हुआ है ना, आपको पता हमारी भौजी एकदम से डरी हुई है। वीडियो में नहीं लौका रहा है जी, एकदम डरी हुई है, समझ रहे? सारा टाइम उन लोगों के दिमाग में, खोपड़िया में हॉस्पिटल चलता है, समझ रहे? क्योंकि हॉस्पिटल में अलग अलग तरीके का मरीज आ रहे थे, वह सब भौजी को देख करके एकदम से डर समाया हुआ है। ए भौजी, अपने पापा जी का डर नहीं समाया हुआ है जी, खाली जो लोग आ रहे थे हॉस्पिटलवा में उनका डर समाया हुआ है का? भौजी, मतलब पापा जी कतई कंटेंट बन गए हैं, समझ रहे हैं? ये दोनों बहन जो है ये दिल्ली में रह करके अपना कंटेंट और दोनों लड़का जो है उस ससुराल अपने बाबू की सेवा कर करके मास्क लगा लगा करके जो है कंटेंट बना बना करके जनता को मारे है कि पगलवा दिए हैं। अब भौजी बार बार अपना दुखड़ा रोने आ रही हैं। भौजी, अगर सही टाइम पे अपने ससुर जी का इलाज करवाई होती या उनका देखभाल की होती ना जी, तो आज इस कंडीशन पे आपको बैठना ही नहीं पड़ता जिस कंडीशन पे आप बैठी हैं। देखिए भौजी, आपको हम एक नसीहत दे रहे हैं, समझ रही हैं, कि आप जो है ना अपने लड़का बच्चा का करियर कुछ दिन के लिए जो है ताखे पे रख दीजिए, क्योंकि अभी आपका लड़का कक्षा 3 में पढ़ रहा है, समझ रही हैं? अभी भी टाइम बिगड़ा नहीं है, अभी भी अपना झोला वाला में सामान भरिए और अपने पति के लगे चले जाइए। बुझा रहा है? वो घरे का जो है आप मझिलकी बहू है, बोले तो बीच वाली, जाकर के सेवा सभा कम करिए ना जी। बार बार जो है यहाँ बेडेवा। अब भौजी एकदम शैम्पू वैम्पू लगा करके पहले नहा लीजिए, पहले 12 में 4 शैम्पू लगाइए, एकदम बढ़िया से मिस, उसके बाद एकदम से नहा लीजिए, कतई एकदम बढ़िया पहले फ्रेश हो जाइए। ये कैसा फुआ चट्टी जैसा घूम रही है भौजी? क दिन हो गया नहाइले, नहा धो करके जो है वो अपना घूमिए, ससुर जी ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपके पति एकदम दिलो जान से मास्क लगा लगा करके पापा जी को नहवा रहे, टेंशन मत लीजिए, समझ रही हैं? अब कौन ऐसा उठ पटांग सा कमेंट कर रहा है जी? है भौजी, जो आपको उठ पटांग सा कमेंट कर रहा है ना जी, मार दीजिए ढेला से कपारे फूट जाए, न रहेगा वो न तो आपको कमेंटवा करेगा। जो आप लोगों के जो है ऐसे दुख के घड़ी में लोग ऐसे उठ पटांग सा कमेंट करे, मार दीजिए ढेला फेंक के तो भौजी कपारे फूट जाए बार बार। और सुनिए भौजी, इतना गुस्सा में लग रही है, कहीं ऐसा ना हो भौजी कि आप भी झोला वोला में सामान भर करके आधी रात को डंडा उंडा लेकर के किसी के घरे पहुंच जाइएगा, ऐसा
ऐसा मत करिएगा भौजी, नहीं कि कोई आपके ऊपर जो है कमेंटवा कर दिया तो उसके घरे दुआरे पहुंच जाए। अरे बाप रे, घरे दुआर बिका जाएगा, समझ रही है, कोर्ट कचहरी लड़ने में। इसीलिए भौजी अपने गुस्सौआ पे थोड़ा काबू रखिए। अब बार बार जनता को आप काहे सुना रही हैं भौजी? जनता आपका थोड़ी खा रही है, आप जनता का खा रही है ना। तो जनता को जब अच्छा लगेगा आपके लिए अच्छा बोलेगी, जब खराब लगेगा खराब बोलेगी। आप भी एकदम बढ़िया एकदम धासु धासु कंटेंटवा दीजिए ना भौजी, एकदम आग लगा दीजिए यूट्यूब पे, समझ रही हैं। आपके अलावा पूरे यूट्यूब पे कोई अच्छा ही नहीं लगता है हमको, समझ रही हैं। आपसे हमारा जोड़ी बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि आप जो वीडियो बनाती है ना भौजी, वो काबिले तारीफ होता है। इसीलिए कह रहे हैं, मारिए के एकदम से आग लगा दीजिए कंटेंट का, ठीक है। इतना टेंशन में मत रहिए। 4 टाइम खाइए और 2 टाइम नहाइए, सवेरे साजिद। थोड़ा दिमाग को जो है अपना हल्लुक करिए, थोड़ा अपने दिमाग को जो है वो थोड़ा शांत करिए, समझ नहीं है। अब फिर इसके बाद जो है देखिए कैसा होता है। पापा जी का डर निकाल दीजिए, डीके भैया हैं मास्क लगा करके एकदम पापा जी को चौचक नहवा रहे हैं, समझ रही हैं। ये बताइए कि आपकी जो है वो छोटकी बहू जी जो है वहां पे गई है सेवा करने के लिए, और घर में आपके भूकंप आया है जी, सारा घर उथल पुथल हो गया है। भौजी थोड़ा घरवा को सही से समेट उमेट दीजिए। इतना उथल पुथल करके घर कौन रखता है जितना आप रखी हैं, बताइए। अच्छा लग रहा है जी? ढंग का घरवा काहे नहीं रख रही हैं? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भौजी टेंशन मत लीजिए, जो आपको ऊट पटांग सा कमेंट करे ना, मार ढेला कपारे फोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। आज सुनो जी कमेंट सेक्शन वालों, भौजी को अगर कोई ऊट पटांग सा कमेंट किया ना जी, तो हम बता रहे पक्का उसका लोले कूच देंगे, उसका मुंह थूर देंगे, समझ रहे हैं। हम भौजी के पक्का सपोर्टर हैं। इस दुख के घड़ी में आप लोगों को भौजी को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। एक तो डी के कहीं पड़े रहते हैं, पी के भैया वो है नहीं है साथ है, एक तो ऐसे ही भौजी को जो है कमजोरी हो गया है भैया के याद में, ऊपर से आप लोग ऐसा ऊट पटांग सा कमेंट कर रहे हैं जी। होश में आ जाइए, ठीक है। देखिए भौजी सबको हड़का दिए, ठीक है। अब आपको कोई गलत कमेंट नहीं करेगा, और अगर कोई करा तो फिर भौजी के ढेला से हम ना बचा पाएंगे। भौजी मार के ढेला कपारे फोड़ देंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।